अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर जो टाइप ऑफ ट्रेंड्स जो मार्केट का ट्रेंड्स पढ़ रहे थे। तो आज की उस वीडियो में दूसरे नंबर पर जो वीडियो है हम आपको बताएं कि स्ट्रक्चर ऑफ अप ट्रेंड मार्केट में क्या होता है। ठीक है ना। ट्रेंड का तो आपको पता चल गया, मार्केट के कौन कौन से ट्रेंड होते हैं, प्राइस ट्रेंड जो कौन कौन से होते हैं, जो कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। टाइप्स ऑफ ट्रेंड जो कि 3 डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, जिसमें 2 ट्रेंड थे और एक साइडवे मार्केट थी। आज हम उसमें ये पता लगाएंगे कौन सी मार्केट हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सा ट्रेंड हमें फ़ायदा देता है और कौन से ट्रेंड में हमने कैसे इंटर होना है और कौन सा ट्रेंड कैसे दिखाई देता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ अप ट्रेंड के बारे में। अप ट्रेंड होता क्या है? बेसिकली जो मार्केट आपके सामने एक सीढ़ियाँ नुमा ऊपर की तरफ चढ़ती जाए उसे कहते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में अब होता क्या है? बेसिकली अप ट्रेंड में मार्केट जब इंटर होती है, मार्केट सबसे पहले एक ऊपर की तरफ मार्केट जाती है, ऊपर जाके वापसी की तरफ नीचे आती है, तो ऊपर एक हायर हाई बना लेती है। ठीक है ना। अब मार्केट जब नीचे आती है और एक हायर लो बनाती है, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर की जानिब जाती है। ठीक है ना। आपके सामने देख सकते हैं, मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, इसी तरह ऊपर गई नीचे आई, फिर ऊपर गई नीचे आई। ठीक है ना। यहाँ तक जो मार्केट ने अपनी जो प्राइस मूवमेंट की है, मूवमेंट, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? हायर हाई हायर लो में मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। ठीक है। उसके सामने, आपके सामने अगर हम ये ट्रेंड लाइन हमने लगा के रखी है, तो मार्केट ने क्या किया? ऊपर की तरफ गई अप ट्रेंड और नीचे की तरफ आई, हायर हाई बना के हायर लो बनाया, ऊपर की तरफ गई हायर हाई बनाया और हायर लो बना दिया। ठीक है ना। इसी तरह मार्केट क्या करती है? एक हायर हाई बनाती है ऊपर और नीचे की तरफ आ जाती है, हायर लो बनाती है। ठीक है ना। इसी तरह अब जो अगली जो मिसाल के तौर पर मार्केट ने एक हायर हाई बनाया है, तो उसके बाद मार्केट नीचे आई, हायर लो बनाया। उसके बाद मार्केट ने जब दोबारा ऊपर गई है, तो पिछली मार्केट से ऊपर चली गई है, जिसकी वजह से मार्केट को हम हायर हाई कहेंगे। यानी पिछली मार्केट से मार्केट ऊपर हाई चली गई है और एक हायर लो बनाई है। पिछले लो से आगे ऊपर लो की तरफ चली गई है, जिसे हम हायर लो कहेंगे। ठीक है ना। मार्केट इसी तरह अपनी पिछली पोजीशन से ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से हम उसे हायर हाई और हायर लो कहते हैं। ठीक है ना। अब मार्केट को अब इतना तो समझ आ गया होगा, हायर हाई और हायर लो बनाती हुई ऊपर की जानिब जाती है। और जब ये मार्केट, ये तो ऊपर हायर हाई हो गया, हायर लो ये क्यों होता है? ठीक है ना। इसमें मार्केट जब हायर हाई से नीचे हायर लो की तरफ आती है, तो ये वाला हिस्सा जो है मार्केट का करेक्शन कर रहा होता है। ठीक है ना। मार्केट की करेक्शन कर रहा होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा जो ट्रेंड बनाती है वो इसी तरह बनाती है। हायर हाई में जाएगी, हायर लो में जाएगी, हायर हाई में, हायर लो में, फिर इस तरह जाएगी। मार्केट इस तरह डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है ना। बेसिकली ये ट्रेंड होता है। अब मार्केट का ट्रेंड हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड अभी जारी है और मार्केट का ट्रेंड अभी ख़त्म होने वाला है? तो दोस्तों, आपके सामने मैंने मिसाल दे के रखी है। ठीक है ना। हम मार्केट यहाँ पे देखें, हायर लो बनाती हुई जा रही है, लो हायर लो, उससे ऊपर लो जाके बनाती है। ठीक है ना। जहाँ पे मार्केट का हायर लो और हायर हाई ख़त्म हो जाए, मतलब मार्केट उससे नीचे आना शुरू हो जाए, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे हायर लो बनाया, यहाँ पे हायर लो बना के मार्केट ने लोअर हाई बना के लोअर लो में आ गई। ठीक है ना। मार्केट का आपको जब पता चलता है कि मार्केट अपनी मार्केट से
यहाँ पे थी, अब यहाँ पे थी, अब तो यहाँ पे जाना चाहिए। तब मार्केट वापसी नीचे की तरफ इस लाइन से नीचे आ गई है। तो उस वक्त हम कहेंगे मार्केट ने अपना ट्रेंड खो दिया है, मार्केट अपना ट्रेंड भूलने वाली है। ठीक है ना। उस वक्त जाके मार्केट अपने अप ट्रेंड से नीचे ट्रेंड पे आ जाती है। ठीक है ना। अब ट्रेंड कहाँ पे चेंज हुआ? जहाँ पे हमारा हायर हाई और हायर लो ख़त्म हुआ। ठीक है ना। अब लोअर लो और लोअर हाई, या मार्केट यहाँ पे साइड वे में भी जा सकती है। ठीक है ना। मार्केट जो तीसरी जो डायरेक्शन है, मार्केट उसमें जाना चाह रही है, या मार्केट दूसरे ट्रेंड में जाना चाह रही है। ठीक है ना। अब मार्केट का ट्रेंड अप नहीं रहा। अब ट्रेंड का मकसद यही था कि मार्केट ने हायर हाई बनाना था, हायर लो बनाना था, और दोबारा हायर हाई बनाना था, हायर लो, इसी तरह हायर हाई हायर लो बनाना था। लेकिन मार्केट तो अपना ट्रेंड यहाँ आके भूल गई। इस वजह से आपको पता लगता है कि मार्केट अब अपने ट्रेंड में नहीं रही। अब हमने मार्केट से मतलब आउट हो जाना है आपने। ठीक है। मार्केट में उस वक्त आपने रहना है जब तक मार्केट अब ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो बना रही है। ठीक है ना। इसी वजह से मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो हायर हो। अगर किसी में भी मार्केट हायर हाई नहीं बना रही, मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ पर गई थी, हायर हाई बनाया था, हायर लो बनाया था, मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ आई और मार्केट से दोबारा ऊपर की तरफ गई, यहाँ तक आई, तो ये मार्केट का ट्रेंड नहीं है। मार्केट का ट्रेंड वो होता है जो हायर हाई से ऊपर जाके हायर हाई बनाता है, लोअर लो से ऊपर जाके लोअर लो बनाता है। ठीक है ना। ये होता है मार्केट का ट्रेंड। तो दोस्तों, इसी वजह से कहा जाता है कि मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो बनाकर ही जाएगी। जब जिसमें ये चीज़ें नहीं होंगी उसको ट्रेंड नहीं कहेंगे, उस चीज़ को ट्रेंड नहीं कहा जा सकता। तो इसी वजह से आप लोग और हम लोग इसी वजह से धोखा खा जाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो होता है, मार्केट के ट्रेंड को हम नहीं समझ पाते। ठीक है ना। मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए तो कहने का मकसद यही है कि मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए ये चीज़ें हमें जो असूल हैं मार्केट के ट्रेंड के, ये हमें असूल अपनाने होंगे। पहला असूल हमें क्या है कि हायर हाई में होना चाहिए, और ये हमारी स्पोर्ट के मुताबिक जो हमारी लाइन है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन में ही होना चाहिए। हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाना चाहिए। और जब आपको पता चले कि यहाँ पे हायर हाई ख़त्म हो गया है, यहाँ तक गया है, ठीक है ना, यहाँ तक गया है, अब यहाँ तक गया है, ठीक है ना, अब ऊपर नहीं जा रहा, अब हायर लो की जगह मार्केट यहाँ पे आ जाएगी, तो मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। जब मार्केट यहाँ से, ये देख सकते हैं, अगर आप लोअर लो इसे कहेंगे, लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई मार्केट यहाँ पे साइड वे में चली गई थी, अब अप ट्रेंड में है। ठीक है ना। तो इसी तरह अप ट्रेंड में ये होता है कि हायर हाई हायर लो बनाती हुई मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट जब यहाँ पे दरमियान में आएगी तो करेक्शन करेगी। ठीक है ना। थोड़ी साइड वे में चली जाती है। ठीक है ना। साइड वे में तो नहीं जाती, लेकिन करेक्शन करने के लिए नीचे आ जाती है। ठीक है ना। ये छोटी लाइन होती है। अप ट्रेंड में हमेशा ट्रेंड लाइन जो होती है, जो हायर हाई होता है वो बड़ी होती है, हायर लो कम होती है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा सुकून करती है, उसके बाद मार्केट दोबारा स्टार्ट होती है। इसी तरह जितना बड़ा हायर हाई होगा उतना पक्का आपके लिए परफेक्ट ट्रेंड होगा। ठीक है ना। ये चीज़ होती है ट्रेंड लाइन को नज़र आने के लिए। ठीक है ना। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। क्या चीज़ें? एक तो हायर हाई हायर लो होना चाहिए, और ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। मार्केट का ट्रेंड लाइन मजबूत होना चाहिए, उसमें आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगली वीडियो में हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड में के बारे में।
इसे हम बुलिश भी कह सकते हैं, बुल ट्रेंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम बेयर ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।